ओके। हेलो एवरीवन, मैं सुनील द्विवेदी संदेश एकेडमी के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्रमशः भाजकों की संख्या और भाजकों के योगफल पर चर्चा किया, जिस पे आप लोगों ने अपना समर्थन भी दिया। कुछ विद्यार्थियों ने ये कहा कि सर, कोई अगर बड़ा नंबर है तो उसको आप डायरेक्ट तोड़ देते थे, तो कैसे तोड़ देते थे? 144 को आपने 12 गुणे 12 लिख दिया, देखिए 12 का स्क्वायर होता है। तो देखिए कैलकुलेशन को स्ट्रांग करने के लिए आपको देखिए क्या है, पहले आपको देखिए 2-4 चीज़ें हैं जो ध्यान देना। पहले देखिए आपको पहाड़ा याद होना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी को एटलीस्ट 20 तक पहाड़ा यानी 20 तक तो टेबल लर्न होना चाहिए। दूसरा, कुछ नंबर का देखिए आपको स्क्वायर भी याद करना पड़ेगा। अब 144 है, या तो आप उसको देखिए अगर उसी तरीके से तोड़ते हुए आएँगे, 2 से कैंसिल करेंगे, फिर 2 से कैंसिल, तो प्रश्न आपका लेंदी हो जाएगा। टाइम को बचाने के लिए पहाड़ा याद होना चाहिए और स्क्वायर कुछ याद होने चाहिए। देखिए पूरे स्क्वायर देखिए आप डायरेक्ट याद नहीं कर सकते। स्क्वायर को निकालने का देखिए अपना एक तरीका भी होता है। उसी पे आज हम लोग परिचर्चा करेंगे, संख्या का वर्ग। अगर कोई संख्या दी गई है तो उसका स्क्वायर यानी उसका वर्ग हम कैसे निकालें। याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो उसको कैसे कम समय पे उसको कैलकुलेट करके लाया जाए। ओके। तो देखिए स्क्वायर यानी किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए 2-3 देखिए मूल चीज़ें हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए पहला देखिए, स्क्वायर को ज्ञात करते समय हम 2 बातों का ध्यान देंगे कि किसी संख्या का इकाई का जो अंक है यानी यूनिट प्लेस, उसको या किसी तरीके से देखिए या तो हम 0 पे तैयार कर दें, 0 बना दें, या तो इकाई के अंक पे देखिए 5 ले जाएँ। बाकी इकाई के अंक पे देखिए 0 से लेके 9 तक कोई भी अंक हो सकता है। लेकिन हमारी कोशिश ये होगी इकाई के अंक पे या तो हम देखिए 0 लाएँ, या तो इकाई के अंक पे 5 लाएँ। उसको ब्रेक करके कैसे देखिए उसको तोड़ा जाता है, उस पे थोड़ा-सा आज हम देखिए परिचर्चा पहले करते हैं। अब देखिए पहले मान लीजिए इकाई के अंक पे अगर 0 देखिए लिया जाए तो उसके लिए देखिए क्या है। जैसे मान लीजिए नंबर आपको दे दिया गया 20 यानी 20 है। अब 20 का स्क्वायर निकालना है, तो 20 का स्क्वायर देखिए निकालना है, तो यानी 20 जो संख्या दी गई इसके इकाई के अंक पे देखिए क्या है, 0 है। इकाई के अंक पे 0 दिया गया है। तो जब देखिए इकाई के अंक पे 0 होगी तो उस संख्या का देखिए स्क्वायर निकालने के लिए क्या किया जाएगा, पहले देखिए दाहिनी तरफ क्या है, 2 जीरो लगा दिए जाएंगे। इसके बाद देखिए इकाई के अंक के अलावा देखिए शेष संख्या यानी क्या बच रहा है आपका 2, तो जो भी रिमेनिंग नंबर होगा उसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर देखिए कितना हो जाएगा, 4। जैसे 50 का स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर दे दिया गया, तो पहले दाहिनी तरफ देखिए क्या है, 2 जीरो लगा दिए गए। अभी 5 का वर्ग लिख दिया गया, तो 5 का वर्ग कितना हो गया, 25। आपको दे दिया गया 130 का स्क्वायर। अब 130 का स्क्वायर देखिए यदि इवेलुएट करना है, इकाई के अंक में 0 है, दाहिनी तरफ 2 जीरो लगा दिए गए। शेष बची संख्या इकाई के अंक के अलावा 13 है, 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर देखिए कितना हो गया, 169, 169। तो ये देखिए पहला केस हमारा होगा। ये इतना देखिए, ये आप याद रखिए, 2 नियम होंगे, 0 इकाई के अंक पे 0 हो या इकाई के अंक पे 5 हो। उससे देखिए हम किसी भी संख्या का वर्ग निकालना भी सीखेंगे। आपको कोई भी नंबर दे दिया जाएगा, बड़ी आसानी से आप उसको इवैल्यूएट कर लेंगे। थोड़ा फर्स्ट ध्यान दीजिए। केस फर्स्ट, जब इकाई के अंक पे देखिए क्या हो, 0 हो। जब इकाई के अंक में 0 होगा, दाहिनी तरफ आपको 2 जीरो लिखने हैं। उसके बाद शेष जो अंक होगा, शेष जो संख्या होगी इकाई के अंक के अलावा, उसका स्क्वायर। तो 0 एक बार 0 देखिए, आगे 2 जीरो और 2 का स्क्वायर 4। 0 दाहिनी तरफ 2 जीरो, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। 0 दाहिनी तरफ 2 जीरो, 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 यानी 13 गुणे 13, 169। अब सपोज दैट मान लीजिए ये दे दिया जाए 1200 का स्क्वायर, यानी 1200 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 1200 गुणे 1200। अब देखिए इसमें देखिए क्या है, 1200 में दाहिनी ओर कितने जीरो हैं, 2। तो देखिए इकाई का अंक तो हम बेस मान रहे हैं। अब देखिए लगातार अगर 2 जीरो आ गए, तो लगातार जितने भी जीरो होंगे उसके दुगने शून्य हमेशा दाहिनी तरफ लगाए जाएंगे। इस पे 2 जीरो दे दिया गया, तो 2 का दुगना कितना हो जाएगा, 4। तो 1 2 3 और 1 4, पहले 4 जीरो लगा दिए गए। फिर शेष जो जीरो के अलावा जो शेष संख्या होगी क्या है, 12,
ये 12 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144। तो ये देखिए पहला केस होगा जो आपको ध्यान देना है स्क्वायर निकालते समय। फिर आगे इन्हीं नियम से हम प्रत्येक संख्या को इवैल्यूएट करेंगे। इकाई के अंक में 0 आगे 2 0, इकाई के अंक में 0 आगे 2 0, इकाई के अंक में 0 आगे 2 0। 1200 में इकाई और दहाई लगातार 2 0 है, लगातार अगर 2 0 दे दिए गए तो उसके दुगने, अगर 2 0 दिए गए तो 4, लगातार अगर 3 0 मिलेंगे तो 6 0 लगाए जाएंगे और 0 के अलावा शेष बची संख्या का क्या कर दिया जाएगा वर्ग। ओके, ये पहला केस होगा। अभी नियम में लिखवा दूंगा, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, लिखा हुआ आपको मिलेगा। अब देखिए दूसरा केस क्या होगा, जब इकाई के अंक में 5 हो। अभी हम क्या सीख रहे थे, इकाई के अंक में 0। दूसरी स्थिति होगी जब इकाई के अंक में 5 हो, जैसे 15। अब 15 का स्क्वायर देखिए निकालना है। तो अगर किसी संख्या के इकाई के अंक में 5 हो और उस संख्या का देखिए स्क्वायर निकालना, तो उसका देखिए नियम क्या होता है। सबसे पहले देखिए दाहिनी तरफ आपको क्या लिख देना है 25, ये फिक्स होगा, हमेशा 25 लिखना है। अब इसके बाद देखिए 15 में इकाई के अंक यानी 5 के अलावा जो भी शेष संख्या है, शेष संख्या देखिए क्या हो गई 1, 5 के अलावा इसको 10 नहीं कहा जाएगा 1, जो भी संख्या होगी उसके ठीक आगे आने वाली संख्या का गुणनफल लिखा जाएगा। तो देखिए 15 में 5 का पहले दाहिनी तरफ 25, अब इसमें देखिए शेष क्या है 1। अब 1 में 1 के बाद अगली संख्या क्या होती है 2, तो 1 में 2 का गुणा कर दिया गया, कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा 2, यानी 15 का स्क्वायर देखिए कितना हो गया 225। सबसे पहले दाहिनी तरफ 25 लिखा जाएगा, इसके बाद शेष बची संख्या में अगली आने वाली जो संख्या होगी प्राकृतिक संख्या, उसका दोनों का आपस में क्या कर दिया जाएगा गुणा। जैसे ये दे दिया गया 205 का स्क्वायर, तो पहले देखिए दाहिनी तरफ देखिए क्या लिख दिया गया 25, 5 के बाद देखिए शेष संख्या देखिए क्या हो गई आपकी 20, 20 में 20 के आगे आने वाली संख्या क्या है 21, इसका गुणनफल लिख दिया गया, ये कितना हो गया 420, 420, यहाँ पे लिख दिया गया कितना 420, यानी 205 का जो स्क्वायर हुआ ये देखिए कितना हो गया 42,025, 42,025। पहला नियम, जब इकाई के अंक में 0 हो या लगातार 0 दिए गए, ऐसी संख्या का देखिए वर्ग आपको निकालना है। तो जितने भी लगातार 0 होंगे उसके 2 गुने 0 दाहिनी तरफ, इसके बाद जो भी शेष संख्या होगी उसका देखिए आपको क्या कर देना है स्क्वायर। इसमें देखिए क्या है 15 का स्क्वायर निकालना है, 205 का स्क्वायर निकालना है, जब इकाई के अंक में 5 दिया गया हो। जब इकाई के अंक में 5 होगा तो पहले दाहिनी तरफ क्या लिखना है देखिए 25, उसके बाद जो भी नंबर आपका रिमेनिंग होगा 5 के अलावा, इकाई के अंक के अलावा, उसके आगे आने वाली संख्या का गुणा करके दोनों का गुणनफल लिख देना है। तो ये देखिए 2 आपके बेस नियम होंगे, इससे हम देखिए किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो देखिए किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने के लिए, जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि 78 का स्क्वायर निकालना है। अब 78 का स्क्वायर निकालना है, इसकी इकाई के अंक में ना तो 0 है और ना तो 5 है, तो 0 या 5 से देखिए बेस बना के उसको तोड़ा जाएगा। तो पहले देखिए बेस क्या होता है, इसको देखिए बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या आपको दे दी गई n और n का स्क्वायर निकालना है, n स्क्वायर आपको इवैल्यूएट करना है। तो n स्क्वायर को देखिए इवैल्यूएट करने के लिए ध्यान दीजिएगा, देखिए गणित में देखिए कोई ट्रिक नहीं होती, वो ट्रिक कहीं ना कहीं से किसी चीज़ का निगमन ही होता है, वो कहीं ना कहीं से वैल्यू आती है, उसी को हम लोग बोल देते हैं ट्रिक। एन स्क्वायर जैसे देखिए दिया गया है, तो एन स्क्वायर को देखिए हम ये लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये एन स्क्वायर है, किसी भी संख्या में जितना जोड़ा जाएगा उतना ही उस पर घटा दिया जाए तो उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे एन स्क्वायर दिया गया है तो इसको देखिए आप क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए हम इसको बी स्क्वायर जोड़ देते हैं, बी को आगे चल के हम क्या मानेंगे बेस, ध्यान दीजिएगा बी स्क्वायर फिर प्लस एन स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर, ये देखिए प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर कैंसिल होगा तो केवल एन स्क्वायर ही बचेगा। ये हो जाएगा देखिए बी स्क्वायर फिर प्लस, यहाँ पे हम देखिए फैक्टर लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का गुणनखंड क्या होता है, ए धन बी ए माइनस बी। तो देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, एन स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं, एन माइनस बी और एन प्लस बी। ध्यान दीजिएगा, एन माइनस बी ही आपको लेना है। अगर एन माइनस बी एन और बी में एन ग्रेटर होगा तो इसका मान क्या आएगा, पॉजिटिव। और एन और बी में अगर एन लेस होगा बी से, इसका मान देखिए क्या आएगा, निगेटिव। यहाँ बाहर माइनस लग जाएगा। तो इसको देखिए हम इस तरीके से बी स्क्वायर फिर प्लस, अब एन माइनस बी को अगर हम देखिए क्या कह दें, डी। डी का मतलब यहाँ पे हम क्या मानेंगे, डिफरेंस। ये देखिए क्या बन जाएगा, बी प्लस एन। इस तरीके से देखिए आप एक फार्मूला पहले बना लीजिए। एन स्क्वायर को लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस डी, अब ब्रैकेट पे क्या हो गया, बी प्लस एन। अब एन माइनस बी पॉजिटिव होगा तो प्लस डी, एन माइनस बी निगेटिव होगा तो यहाँ पे माइनस डी। इसके आधार पे देखिए हमको चलना है। स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए किसी संख्या का वर्ग, संख्या का वर्ग देखिए अगर आपको ज्ञात करना है तो पहला नियम, जो पहला केस होगा जो आपको ध्यान देना है, जब दी गई संख्या का इकाई अंक शून्य हो। इकाई के अंक पे देखिए मैंने बना दिया है, इकाई के अंक जीरो हो सकता है, इकाई दहाई दोनों जीरो हो सकते हैं। नियम वही है, दाहिनी ओर जितने जीरो होंगे उसके दुगने शून्य दाहिनी तरफ लिखे जाएंगे। जब दी गई संख्या का इकाई अंक शून्य हो तो नियम क्या है, जब दी गई संख्या का इकाई अंक शून्य हो तो दाहिनी तरफ 2 गुने शून्य लिखे जाते हैं और बाईं तरफ शेष बची संख्या का वर्ग लिखा जाता है। जैसे 30 का स्क्वायर देखिए 0, आगे 2 जीरो, फिर 3 का वर्ग 9। 120 का स्क्वायर 1 जीरो है, दाहिनी तरफ 2 जीरो, 12 का स्क्वायर 144। ये पहला नियम, स्क्रीनशॉट लीजिए। दूसरा नियम, अब इसके बाद देखिए केस सेकेंड, जब दी गई संख्या का इकाई अंक 5 हो। जब दी गई संख्या का इकाई अंक 5 हो तो सर्वप्रथम दाहिनी ओर 25 लिखा जाता है। राइट हैंड साइड में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, 25, और बाईं तरफ इकाई अंक के अलावा शेष बची संख्या से अगली आने वाली संख्या से गुणा करके गुणनफल लिखा जाता है। जैसे देखिए 25 का स्क्वायर, पहले 25 लिखा जाएगा, अब 2 गुणे 3 कितना हो गया, 6। 85 का स्क्वायर, पहले देखिए दाहिनी तरफ 25 लिखा गया, 8 में 9 का गुणा हो गया, 8 के बाद अगली संख्या क्या है, 9। 8 गुणे 9 72, ये हो गया 7225। 135 का स्क्वायर, पहले 25 लिखा गया, 13 में 14 का गुणा किया गया, कितना आ गया, 182। तो 135 का स्क्वायर कितना हो गया, 18225। पहला नियम इकाई के अंक पे शून्य, दूसरा नियम इकाई के अंक पे 5। इन्हीं दोनों नियम से हम किसी भी संख्या का वर्ग आप निकाल सकते हैं। जो सूत्र देखिए अभी एन स्क्वायर पे हम लोग ध्यान दे रहे थे, इसको देखिए, किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना, एन स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर फिर प्लस डी इंटू बी प्लस एन, और एन स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस डी ब्रैकेट पे बी प्लस एन। ये प्लस कब होगा, जब बी इज लेस देन एन। बी का मान एन से छोटा होगा, घटाने पे प्लस आएगा, और बी का मान एन से बड़ा होगा, घटाने पे माइनस आएगा। यहाँ पर देखिए बी को हम क्या मान के चल रहे हैं, बेस। बेस का मतलब हो गया आधार संख्या। अभी आधार पे हम आ रहे हैं बात करते हुए। एन का मतलब क्या होगा, नंबर यानी दी गई संख्या। डी का मतलब क्या हो गया, डिफरेंस, और डिफरेंस यहाँ पे देखिए क्या है, एन माइनस डी। नंबर से जब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे वो आपका देखिए क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए डी बराबर क्या होगा, एन माइनस बी। अब देखिए क्वेश्चंस पे हम लोग आते हैं। ये है पहला क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। अब 2 बातें आपको सिखाई गई, इकाई के अंक पे 0 या तो इकाई के अंक पे 5। जो आपको आसान लगे दोनों में से किसी भी बेस को बना के देखिए, किसी भी बेस पे हम जा सकते हैं, इकाई के अंक पे 0 हो या इकाई के अंक पे 5 हो, सबसे उत्तर सेम आएगा, क्योंकि इस गणित है, गणित के उत्तर 2 नहीं हो सकते वर्ग पे।
संख्या दिया गया है 42। अब 42 का स्क्वायर देखिए आपको निकालना है। अब इस पे देखिए इकाई के अंक पे क्या दिया गया है 2। हमको क्या करना है, इकाई के अंक पे या तो हम 0 बनाएं या तो इकाई के अंक पे 5 बनाएं, थोड़ा सा उससे आसान हो जाता है। चलिए इकाई के अंक पे देखिए यदि हम 0 बनाते हैं तो 42 का स्क्वायर देखिए निकालना है। इकाई के अंक पे यदि हम 0 लेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 40। 42 की इकाई के अंक पे क्या हो गया देखिए 40। ये हो गया स्क्वायर, ये हो गया बेस। बेस हम क्या लेके चल रहे हैं 40। अगर यहाँ इकाई के अंक पे 5 लेंगे तो बेस क्या हो जाएगा 45। आधार 40 पे देखिए 42 का स्क्वायर निकालना है तो पहले क्या लिखा गया देखिए 40 का स्क्वायर फिर प्लस। इसके बाद देखिए सूत्र अभी आपने स्क्रीनशॉट लिया था, क्या था देखिए एन स्क्वायर बराबर क्या था, ये है बी स्क्वायर फिर प्लस डी इंटू एन प्लस बी। और डी का मतलब देखिए क्या था डिफरेंस, एन से बी को ही घटाना है, एन बी से लेस हो या ग्रेटर हो। प्लस माइनस आप भूल जाइए, बस केवल एन से बी को घटाइए, अपने आप प्लस माइनस मिल जाएगा। 40 का स्क्वायर, अब देखिए डिफरेंस, डिफरेंस कितना होगा 42 और 40 का अंतर। 42 से 40 को घटा दिया गया, ये कितना आ गया 2। अब देखिए इनटू, अब ब्रैकेट पे क्या होगा n प्लस बी, 42 और 40 का योगफल। ये हो जाएगा देखिए 42 और ये धन 40। अब देखिए 40 का स्क्वायर निकालना है, इकाई के अंक में 0 और ये 4, पहले 4 का वर्ग 16, आगे कितने जीरो आ जाएंगे, एक जीरो दिया गया है तो 2, 1600 फिर प्लस 2 गुणे और 40 और 42, इसका योगफल कितना हो गया 82। ये हो गया देखिए 1600 फिर प्लस ये 4 और 2 और 8 16, 164, इसको जोड़ दिया जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1764। देखिए इतना आप प्रैक्टिस कर लीजिए, इतना अभ्यास कर लीजिए, ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ये डायरेक्ट हो जाए। मतलब कोशिश ये करनी चाहिए कि जो हम नंबर लिख रहे हैं डायरेक्ट लिखें, इसको प्लस करके जोड़ना ना पड़े, इसको ओरल करना चाहिए, मौखिक। 1-2 सवाल प्रैक्टिस करते हैं। 42 का स्क्वायर बेस 40, 40 का स्क्वायर फिर प्लस 42 और 40 अंतर कितना आ गया 2, 42 से 40 को घटा दिया 2, अब इन दोनों का योगफल 42 का स्क्वायर आ गया कितना 1764। अगला क्वेश्चन है देखिए 63 का स्क्वायर निकालना है, 63 का स्क्वायर, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। किसी भी संख्या का वर्ग आप आसानी से अब देखिए निकाल सकते हैं। 63 का स्क्वायर, अब आधार 5 बनाइए या आधार 0 बनाइए, या आधार 0 पे ही देखिए अगर ले लें तो देखिए आधार 0 पे क्या हो जाएगा, सॉरी आधार 60 पे, मतलब इकाई के अंक 0 पे, ये हो जाएगा 60 का स्क्वायर फिर प्लस 63 और 60 का अंतर, 63 से 60 को घटा दिया कितना 3 और इंटू 60 और 63 का योगफल, 60 और 60 120 और 3 123। 60 का वर्ग देखिए 6 का वर्ग 36, आगे 2 जीरो फिर प्लस ये 9 12 गुणे 3 कितना 36, जोड़ दिया जाए इसको, ये हो जाएगा 9 6 6 3 9 और ये 3 3969, 3969। 63 का स्क्वायर हो गया 3969। 63 दिया गया था, हमने इकाई के अंक पे क्या लिया 0, तो ये हो गया आधार 60, अभी प्लस 63 और 60 का अंतर ये 3, अब इन दोनों का योगफल 123। इसी तरीके से देखिए किसी भी संख्या को आप निकाल सकते हैं। अगला है 69 का स्क्वायर, कैलकुलेट करिए आप। सिक्सटी नाइन का स्क्वायर, इकाई के अंक पे क्या ले लिया जाए देखिए 0, क्योंकि अगर इकाई के अंक पे देखिए 5 लेंगे तो अंतर 4 आ जाएगा, 4 का गुणा करना पड़ेगा बाद में। तो 69 ये देखिए कितना हो गया 70, ये हो गया 70 का स्क्वायर। अब इसके बाद n माइनस बी, 69 से 70 को घटाना है, 69 70 घटेगा, यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा -1 और इंटू 70 और 69 का योगफल ही कितना आ जाएगा 139।
अब 70 का वर्ग ये देखिए कितना हो गया 4900 माइनस 139 घटा दीजिए 10 में से 9 1 9 में से 3 6 8 में से 1 7 और ये हो गया 4761 69 का स्क्वायर क्या आ गया 4761। बात समझ में आ रही है। सबसे पहले देखिए क्या किया जाएगा, किसी भी संख्या का वर्ग, अभी हम ये 2 अंकों पे ले सकते हैं, 3 अंकों में प्रश्न हो सकता है, 4 अंकों पे हो सकता है, सेम पैटर्न सबका रहेगा। इकाई के अंक पे कोशिश ये की जाती है 0 या 5 बने। यहाँ पे इकाई के अंक पे 0 या 5 इस तरीके से बनाया जाता है, इन दोनों का डिफरेंस कम मिले ताकि यहाँ पे मल्टीप्लाई कम करना पड़े। जहाँ से कम दिखे उसी पे बेस पे ले लीजिए, इकाई के अंक 0 या इकाई के अंक 5 पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, ये देखिए क्या आ गया 87 का स्क्वायर 87 का। अब 87 का स्क्वायर देखिए निकालना है। अब इस पे देखिए अगर हम 90 लिखेंगे तो देखिए 3 का अंतर आ जाएगा। अब 85 लिखेंगे तो 2 का अंतर आएगा। चाहे इकाई के अंक पे 5 ले लीजिए या इकाई के अंक पे क्या ले लीजिए 0 ले लीजिए, कहीं से हम वाली इकाई के अंक पे 2 पे ले रहे हैं, अंतर 2 पे, इकाई के अंक पे 5 ले लिया जाए। 87 इसको क्या लिख दिया गया देखिए, इकाई के अंक पे यदि हम 5 लेंगे फिर कितना हो जाएगा 85। 87 से 85 घटा दिया कितना 2 इंटू 87 और 85 का योगफल, गुणे में बाद हमेशा योगफल ही आएगा। 7 और 5 12 हासिल 1 16 और 1 17 172। अब देखिए 85 का स्क्वायर आपको निकालना है। इकाई के अंक पे जब 5 हो, पहले देखिए क्या है दाहिनी तरफ क्या लिखा जाएगा 25, शेष 5 के अलावा जो भी संख्या होगी उससे अगली संख्या का गुणा। देखिए 5 के अलावा शेष संख्या, यहाँ पे शेष संख्या हो गया 8, 8 पे 9 का गुणा किया गया कितना हो गया 72। तो 85 का स्क्वायर हो गया 7225 और इसका देखिए गुणा कर दीजिए 4 और 17 गुणे 2 34, जोड़ दीजिए 5 और 4 9, 4 और 2 6, 3 और 2 5 और ये हो गया 7, 7569। 87 है 85 लिया गया, इकाई के अंक पे 5, 87 और 85 का अंतर कितना आया 2, यहाँ पे देखिए 2 आ गया, फिर इन दोनों को जोड़ के गुणा कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, नाइन्टी फोर का स्क्वायर। अब 94 का स्क्वायर देखिए यदि निकालना है, आप लोग भी साथ साथ लगाते चलिए। 94 का स्क्वायर, इसको लिख दिया गया देखिए 95, क्योंकि इकाई के अंक में यदि 5 लेंगे तो अंतर कम आएगा। 95 का स्क्वायर 94 से 95 घटा दिया गया -1 गुणे, अब इन दोनों का योगफल 5 और 4 9 और 9 और 9 18 189। 95 का वर्ग, पहले देखिए दाहिनी तरफ क्या लिखा गया 25, शेष 5 के अलावा क्या अंक आ गया 9, 9 के बाद अगली संख्या क्या है 10, 9 गुणे 10 ये कितना हो गया 90, 9025 ये हुआ और 189 से देखिए क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर दिया गया। तो 15 में से 9 यहाँ पे आ गया इकाई के अंक में कितना 6 और ये हो जाएगा 11 में से 8, ये हो जाएगा कितना 3 और ये 9 में से 1 8 और यहाँ पे कितना हो गया 8, 8836। 94 का स्क्वायर हो गया 8836। इकाई के अंक पे 5 लेना है या इकाई के अंक पे 0 लेना है, ये आप अपनी सुविधा अनुसार तय कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा। अगला है 57 का स्क्वायर, 57 का स्क्वायर आपको इवेलुएट करना है।
अब इकाई के अंक पे या तो 5 लें या तो इकाई के अंक पे 0 लें। अगर इकाई के अंक पे 5 लेंगे तो 2 का डिफरेंस मिलेगा। इकाई के अंक पे अगर 0 ले लेंगे, देखिए 60 अगर ले लिया जाएगा 3 का अंतर आ जाएगा। जैसे इकाई के अंक पे देखिए क्या ले लिया 5, तो ये देखिए 57 है, तो इकाई के अंक पे 5 लेने पे 55 नियरेस्ट नंबर लिया जाता है। और इसका स्क्वायर 57 से 55 घटाया गया 2, ये प्लस का 2 और इंटू इन दोनों को योगफल कर देंगे। 7 5 12 हासिल 1, 5 5 10, 10 और 1 11। अब 55 का स्क्वायर देखिए 5 है इकाई के अंक पे, पहले लिख दिया गया 25, 5 के अलावा शेष 5 है, 5 में अगली संख्या 6, 5 और 6 का गुणा कितना 30, ये हो गया 3025 और 2 का इस पे गुणा कर दिया गया 224। जोड़ दीजिए 5 और 4 9, 2 और 2 4 और ये 2 और ये 3, ये आ गया 3249, 3249। बिल्कुल सिंपल। इकाई के अंक पे 0 या इकाई के अंक पे 5 बेस बना के स्क्वायर किया, फिर इन दोनों का अंतर प्लस या माइनस जो होगा घटाने पे मिल जाएगा, चिन्ह आ जाएगा और दोनों की योगफल में गुणा करके उसको सॉल्व कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, अभी कुछ क्वेश्चन है, देखिए इनको आप अपने से बनाइए। 72 का स्क्वायर, होमवर्क करते रहिए। 82 का स्क्वायर, 67 का स्क्वायर, 38 का स्क्वायर, 109 का स्क्वायर। यहाँ से आगे फिर बात करते हैं। तो देखिए अभी जो हम बात कर रहे थे उस पर देखिए 2 अंकों की संख्या थी। अब 2 अंकों की संख्या पे इतना प्रैक्टिस पर्याप्त था आपके लिए। 2 अंकों की किसी भी संख्या का वर्ग बनाना है, आपको पहले सबसे पहले क्या ध्यान देना है, इकाई के अंक पे देखिए 0 ले ले या इकाई के अंक पे 5 ले ले, उसके आधार पे उसको व्यवस्थित कर लिया जाता है और उसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए प्रत्येक विद्यार्थी को देखिए आप एटलीस्ट कम से कम 40 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, तभी आप देखिए कैलकुलेशन पे आगे बढ़ेंगे। इसको देखिए अगर आप स्क्वायर याद करेंगे तो बैठ के देखिए आपको याद नहीं होने वाला। आप उसकी टेबल बना लीजिए घर पे। 2 अंकों की संख्या 10 से शुरू होती है, 99 तक आती है। आप प्रैक्टिस भी कर लेंगे। इन सभी नंबरों को नियम के आधार पे लिख के उसका स्क्वायर की टेबल देखिए आप बना लीजिए और उसको रोज एक बार देख लिया करिए, धीरे धीरे कुछ नंबर आपको याद हो जाएंगे। नहीं आता तो स्क्वायर निकालना आप सीख चुके हैं। इसका देखिए हम बेनिफिट कहाँ पे लेने जा रहे हैं। जैसे मान लो 3 अंकों की संख्या आ गई या 4 अंकों की संख्या आ गई, तब आपके पास देखिए स्क्वायर का नियम होना चाहिए। 2 अंकों की संख्या पे आप डायरेक्ट छोटा मल्टीप्लिकेशन कर भी सकते हैं। अब जैसे ये देखिए क्या है 109, 109, इसका स्क्वायर आपको इवेलुएट करना है। अब 109 का स्क्वायर निकालने के लिए तीन अंकों की संख्या पे हम आ गए। 3 अंकों की हो या 4 अंकों की हो, चाहे जितने अंकों की संख्या हो, सेम अपने आप नियम से चलिए। अब 109 का स्क्वायर देखिए याद करना है, तब 109 का स्क्वायर देखिए 2 अंकों की संख्या का वर्ग याद भी रहता है। अब 3 अंकों की संख्या आ गई 109, या तो 109 में 109 का गुणा करें, उस गुणा को ही देखिए स्टार्ट करने के लिए देखिए तरीके होते हैं जो ध्यान देना आपको। अब देखिए इस पे इकाई के अंक पे क्या है 9। अब या तो इकाई के पे अंक में हम क्या बनाए 0 बनाए यानी 0, या तो इकाई के अंक पे 5 यानी 5 बनाया जाए। तो 109 देखिए इकाई के अंक पे अगर 0 ले लेंगे तो 110 के नियरेस्ट है, अंतर भी आपको कम मिलेगा। इसको देखिए सबसे पहले लिख दीजिए 110 और 110 का ये हो गया स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, बेस का स्क्वायर तो हो गया, n-b नंबर से ही बेस को घटाना है। नंबर यहाँ पे क्या है 109, बेस हमने क्या बनाया 110, तो जब 109 से 110 को घटाएंगे तो 109 से 110 घटाने पे क्या आएगा माइनस का 1 आएगा। यहाँ पे देखिए -1 लगा दिया और इंटू n और b का योगफल ले लिया गया। तो n और b का देखिए योगफल कर दिया गया, तो ये हो गया देखिए 9 0 9, फिर ये हो गया 1 और 1 और 1, ये कितना हो गया देखिए 2, आसानी से आ गया। अब देखिए इकाई के अंक पे 0 है, तो पहले देखिए 2 0, फिर 11 का वर्ग कर दिया जाएगा, तो 11 का वर्ग कितना हो गया 121, ये हो गया 12100, 110 का स्क्वायर हुआ। अब ये माइनस पे है 219, इससे क्या कर दीजिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 10 में से 9 1, यहाँ 9 में से 1 8, 10 में से 2 8 और ये क्या बच जाएगा 11, 11,881।
109 का स्क्वायर हो गया। तो 3 अंकों की संख्या को भी देखिए, जो 2 अंकों की संख्या का नियम है वही 3 अंकों की संख्या का नियम है, वही 4 अंकों की संख्या का नियम है, एंड सो ऑन, चाहे जो संख्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 108 का स्क्वायर निकालिए इसको आप लोग। 108 का स्क्वायर, देखिए मैथ की क्लास, मैथ के वीडियो देखते समय आपके पास कागज पेन होना चाहिए ताकि आप थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करते चलें। अब 108 का स्क्वायर इवैल्यूएट करना है। इकाई के अंक पे देखिए शून्य बना दिया जाए, ये हो जाएगा 110 का स्क्वायर। अब 108 और 110, 108 से 110 को घटाएंगे, कितना आएगा? -2, और गुणे इन दोनों का योगफल, ये कितना हो जाएगा? देखिए 8, 1 और ये 2, 218। अब 11 का वर्ग देखिए क्या होता है? 121। इकाई के अंक पे 0 है, आगे 2 0 लगा दिए गए। अब 2 का गुणा कर दिया गया किस पे? 218 में। ये कितना आ जाएगा? 436। अब 436 माइनस का घटा दिया गया, 10 में से 6 4, 9 में से 3 6, 10 में से 4 6, और ये कितना हो गया? 11,664। तो 3 अंकों की संख्या के भी देखिए वर्ग आप आसानी से इवैल्यूएट कर रहे हैं। 108 था, इकाई के अंक पे शून्य लिया गया, 108 के नियरेस्ट नंबर इकाई के अंक शून्य पे क्या आएगा? 110। 110 का स्क्वायर, 108 से 110 घटाया गया, -2, इन दोनों का योगफल इधर कैलकुलेट कर दिया गया। नेक्स्ट, - 124 का स्क्वायर, अब 124 का देखिए स्क्वायर निकालना है। इकाई के अंक पे इस पे क्या है? 4। तो अब देखिए अगर इकाई के अंक पे हम शून्य बनाएंगे तो 120 या 130 लेना पड़ेगा, और इकाई के अंक पे अगर हम 5 लेंगे तो 125 आपको नियरेस्ट मिल जाएगा, अंतर भी 1 पे आएगा, मल्टीप्लीकेशन भी कम होगा। कि इस पे देखिए इकाई के अंक पे क्या ले लिया जाए? 5 यूनिट प्लेस पे, ये हो जाएगा 125 और इसका स्क्वायर। फिर n-b, 124 से 125 को घटाना है, ये 124 से 125 घटाने पे आ जाएगा -1, और इनटू, अब इन दोनों का देखिए क्या होगा? योगफल, ये कितना आ जाएगा? 249। अब इस पे देखिए 125 का स्क्वायर निकालना है। केस सेकेंड, दूसरा नियम, जब इकाई के अंक पे 5 हो तो संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं? दाहिनी तरफ 25 लिखा जाता है, शेष बची संख्या में अगली आने वाली संख्या का गुणनफल लिखा जाता है। तो पहले देखिए क्या लिख दिया गया? 25। अब इसके बाद देखिए शेष संख्या यहाँ पे क्या है? 12। तो 12 और 13 का देखिए गुणा कर दिया गया, तो 12 और 13 का गुणनफल हो गया कितना? 156। तो यहाँ पे लिख दिया गया 156, 125 का वर्ग हो गया। अब ये माइनस का है, 249, इससे देखिए क्या हो गया? सब्ट्रैक्ट हो गया। 15 से 9 घटा दिया कितना? 6। 11 से 4 घटा दिया कितना? 7। 5 में से 2 घटा दिया कितना? 3, और ये हो जाएगा 1 और 5, 15,376, 15,376, 124 का स्क्वायर हो गया। तो 2 अंकों की संख्या हो, 3 अंकों की संख्या हो, 4 अंकों की संख्या हो, इसी तरीके से आप उसका किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 163 का स्क्वायर, 163, 163 का वर्ग आपको ज्ञात करना है। अब 163 का वर्ग देखिए ज्ञात करने के लिए क्या किया जाए? चाहे इकाई के अंक पे देखिए 5 लीजिए या इकाई के अंक पे 0 लीजिए, अपनी सुविधा अनुसार। अब इकाई के अंक पे देखिए अगर हम 0 लेते हैं तो इसको हम देखिए क्या लिखेंगे? 160, और ये हो गया स्क्वायर। अब 163 से 160 को हटाया जाएगा, प्लस का 3 आएगा, और इनटू
इन दोनों का हमको क्या लेना है, योगफल। ये कितना हो जाएगा, 323, 160 और 163 का योगफल। अब देखिए जब इकाई के अंक पे शून्य हो तो दाहिनी तरफ क्या है, दुगने जीरो लिख दिए जाएंगे। 1 का 2 गुना कितना हुआ, 2, 2 जीरो। और शेष संख्या देखिए आपकी क्या है, 16। तो 16 का वर्ग देखिए याद है, 16 का वर्ग 16 टेबल पे आ जाएगा। 16 का वर्ग क्या होता है, 256। एटलीस्ट 20 तक का स्क्वायर तो याद होना ही चाहिए। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256, यानी 16 में 16 का गुणा करेंगे 256। तो 160 का वर्ग हो गया 25,600। अब प्लस ये हो गया 3 का गुणा करके 9, और ये 6 और ये 9, ये हो गया देखिए कितना, 9, 6, 9 और 6 15, 9 6 15, 5 1, 5 1 6, और ये हो गया 2, 26,569, 26,569। ये हो गया 163 का स्क्वायर। तो 2 अंक हो, 3 अंक हो, 4 अंक हो, सेम पैटर्न। पहले बेस बनाया जाएगा। बेस बनाते समय ध्यान क्या देना है, इकाई के अंक पे 0 हो या इकाई के अंक पे 5 हो, ताकि कैलकुलेशन करते समय आसान हो। केस फर्स्ट या केस सेकंड पे कोई ना कोई नियम आपका अप्लाई हो जाए। फिर इसके बाद n और b का अंतर लेंगे और n और b का योगफल लेंगे, और उसको जैसे अपना चिन्ह प्लस या माइनस आएगा उसके आधार पर उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और एग्जाम्पल लेते हैं। 129 का स्क्वायर, 129 का स्क्वायर देखिए आपको इवेलुएट करना है। अब 129 का स्क्वायर निकालने के लिए देखिए क्या किया जाएगा, 9 है इकाई के अंक पे, तो देखिए अगर इकाई के अंक पे हम शून्य लेंगे तो डिफरेंस कम होगा। तो 129 के निकटतम संख्या जिस पे इकाई के अंक पे देखिए 0, ये क्या हो जाएगा, 130। ये हो गया स्क्वायर। 129 से 130 को घटा दिया गया तो माइनस का 1 और इंटू दोनों का योगफल ले लिया गया। ये हो जाएगा 9, 3 और 2 5, और ये 259। 13 का वर्ग हो गया 169, और इकाई के अंक पे 0 है, आगे 2 0, और इससे 259 देखिए क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 10 में से 9 1, 9 में से 5 4, 8 में से 2 6, और ये हो जाएगा 16,641। 129 का स्क्वायर, इकाई के अंक पे 0 लेके बेस नंबर आपका क्या हो गया, 130। 130 का स्क्वायर माइनस n माइनस बी, माइनस का 1 और इंटू n प्लस बी कैलकुलेट कर दिया। अगला 178 का स्क्वायर, 178, इसका स्क्वायर आपको इवेलुएट करना है। 178 का स्क्वायर क्या होगा, सेम तरीका आप लोग भी सॉल्व करते चलिए। तो 178 के देखिए नियरेस्ट नंबर इकाई के अंक पे शून्य बना लिया जाए तो क्या हो जाएगा, 180, और ये स्क्वायर 178 से 180 घटाया गया माइनस का 2 और इंटू, अब इसको देखिए जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा देखिए 8, 8 7 15, और 1 1 1 2 और 1 3, ये कितना हो गया, 358। अब 180 का स्क्वायर देखिए निकालना है। इकाई के अंक पे 0, तो पहले दाहिनी तरफ देखिए 2 0, दुगने शून्य लगाए जाएंगे, और शेष संख्या हो गई 18। 18 का स्क्वायर क्या होता है, 324। 20 तक की स्क्वायर एटलीस्ट याद रखिए। 18 का स्क्वायर क्या हुआ, 324, यानी 18 गुणे 18। अब 2 का इस पे देखिए गुणा कर दिया गया, 2 8 16 और 1 70, और 1 ये कितना हो गया, 71। घटा दीजिए, 10 में 6 4, 9 में से 1 8, 13 में 7 6, और ये हो गया 31,684। तो 178 का स्क्वायर कितना हो गया, 31,684। अगला क्वेश्चन, चलिए 231 का वर्ग,
231 का वर्ग। दो सौ इकतीस इकाई के अंक पे 1 है, नियरेस्ट नंबर 0 अंक पे। देखिए 231 बेस कितना हो गया इसका 230 स्क्वायर। अब 231 से 230 को घटा दिया गया, प्लस का 1 और इंटू, अब इन दोनों को जोड़ दिया जाए। देखिए तो ये हो जाएगा 1 और 23 और 23 46 461। अब इकाई के अंक पे देखिए 0, तो पहले 2 गुने 0। अब 23 का वर्ग देखिए क्या होता है 529, 23 गुणे 23 529, 23 का 23 में गुणा कर दिया गया, 529 आ गया। अब ये कितना हो गया 461, एक प्लस जोड़ना है, ये हो गया 6 9 4 13 के 3 हासिल 1 2 और 1 3 और ये हो गया 5, तो 53,361 53,361। तो 231 का स्क्वायर देखिए कितना हो गया 53,361। इस तरीके से देखिए आप इनके स्क्वायर को इवैल्यूएट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, तीन सौ आठ का स्क्वायर। अब 308 का स्क्वायर निकालना है। अब देखिए इकाई के अंक पे या तो देखिए 0 लिया जाए, या तो इकाई के अंक पे देखिए क्या है 5 लिया जाए। अब 308 देखिए दे दिया गया है। अब 308 का देखिए स्क्वायर लेना है, इकाई के अंक पे देखिए 5 ले लीजिए, ये हो जाएगा देखिए 305। 305 का स्क्वायर फिर प्लस 308 से 305 को घटा दिया जाएगा, कितना आ गया 3। और फिर इन दोनों को जोड़ के देखिए गुणा कर देंगे, 8 5 13 और 30 ये हो जाएगा 613। अरेंज हो गया। अब इसके बाद देखिए इकाई के अंक पे 5 है, नियम क्या है दाहिनी तरफ क्या लिखा जाएगा 25, दाहिनी तरफ 25 और उसके बाद जो इकाई के अंक के अलावा शेष संख्या होगी उससे अगली आने वाली संख्या का देखिए क्या लिखा जाएगा गुणनफल। तो 305 का देखिए वर्ग निकालना है, तो पहले देखिए ये हो गया 25। अब इसके बाद देखिए 5 के बाद देखिए शेष संख्या कितनी है 30, 30 पे देखिए आपको क्या देखिए कर देना गुणा 31 का, तो 3 गुणे 31 कितना होता है 93, आगे एक 0 लग जाएगा, ये हो जाएगा देखिए 930। अब 3 का गुणा देखिए 613 में, ये हो जाएगा 3 गुणे 3 9 और ये 3 और 6 गुणे 3 18। अब ये देखिए कितना जोड़ दिया जाएगा 9 5 14 हासिल 1 5 और 1 6 और ये 8 3 और 1 4 और ये 9 94,864। 308 का स्क्वायर यानी 308 गुणे 308 किया जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही 94,864। क्लियर। अगला क्वेश्चन, दो सौ तिरानवे का स्क्वायर 293। दो सौ तिरानवे है, देखिए इस पे बेस बना दीजिए। अब इसका बेस देखिए क्या, अगर देखिए इकाई के अंक पे हम देखिए क्या ले लें 0 तो 290 बेस बना सकते हैं। इकाई के अंक पे देखिए अगर 5 ले लेंगे तो 295 बेस बन जाएगा। 295 का भी देखिए वर्ग निकाल सकते हैं, 295 का वर्ग। अब जैसे देखिए 293 है 295 और ये स्क्वायर, इकाई के अंक पे क्या ले लिया गया 5। अब 293 और 295, अब देखिए 293 से 295 को घटाएंगे तो देखिए कितना आ जाएगा -2 और इंटू
अब इन दोनों को प्लस करके लिखना है, एन और बी को। 5 और 3 8, 9 9 18, हासिल 1, 4 और 1 5, ये हो गया 588। अब देखिए 295 का वर्ग निकालना है। अब 295 का वर्ग तो याद है नहीं। अब 295 का वर्ग निकालने के अब इसको अरेंज भी नहीं करेंगे। इकाई के अंक पे हमको 5 मिल गया, दूसरा केस हमारा लागू हो गया। जब इकाई के अंक पे 5 होता है दाहिनी तरफ 25 लिखा जाता है, और इकाई के अंक के अलावा जो भी शेष संख्या होती है उससे अगली आने वाली संख्या का गुणनफल लिखा जाता है। आसानी से देखिए 295 का स्क्वायर, लास्ट में 5, पहले देखिए क्या लिख दिया गया 25। अब 5 के बाद देखिए रेस्ट संख्या आपकी देखिए क्या है 29। अब 29 में देखिए अगली संख्या देखिए क्या होगी 29 के बाद 30, 30 का गुणा कर दिया गया। 29 गुणे 3 87 होता है, एक जीरो लग जाएगा 870। तो 295 का स्क्वायर कितना हो गया 87,025। और 2 का गुणा करके देखिए 2 8 16 और 1 16 और 1 17, हासिल 1 10 और 1 11। अब इसको देखिए माइनस से घटा दिया जाएगा, 15 में 6 घटा दिया जाएगा, देखिए कितना 9, 15 से 6 9, यहाँ 11 से 7 4, यहाँ 9 से 1 ये कितना हो जाएगा 8, यहाँ 6 से 1 ये कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो गया 8, 85,849। 293 का स्क्वायर कितना हो गया 85,849। क्लियर? अगला है 451 का स्क्वायर। इकाई के अंक पे देखिए इसमें क्या है 1, तो नियरेस्ट नंबर देखिए इस पे इकाई के अंक पे देखिए 0 पे ले जाएं, तो हो जाएगा 45, और ये हो जाएगा देखिए 0। 450 का स्क्वायर फिर प्लस 451 से 450 घटाएंगे 1 और इंटू, ये कितना हो जाएगा देखिए 901। अब देखिए इकाई के अंक पे 0 है, तो पहले देखिए क्या है 2 जीरो लगा दिए गए, दुगने जीरो लिख दिए गए। अब शेष संख्या देखिए आपकी क्या बच रही 45। जब इकाई के अंक पे 0 हो तो जिस संख्या के इकाई के अंक पे 0 होगा उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं? इकाई के अंक पे 0 है तो पहले 2 गुणे 0 शेष संख्या का वर्ग। अब आपको देखिए 45 का वर्ग निकालना है, तो 45 का वर्ग अगर नहीं आया तो देखिए इस पर आप ट्रिक लगा दीजिए। अगर इकाई के अंक पे देखिए 5 हो तो 45 का देखिए अगर स्क्वायर निकालना है तो इकाई के अंक पे 5, तो देखिए पहले क्या लिख दिया गया 25। 5 के बाद देखिए शेष अंक यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 4, 4 के बाद अगला नंबर क्या है 5, 4 और 5 का गुणनफल कितना ले लिया गया 20। ये हो गया देखिए कितना 20 और 25 यहाँ लिख दिया गया, आगे 2 जीरो हैं, और ये 901 इसमें क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये 1 0 9 5 14 और 1 ये हो गया 3 0 और ये 2, ये आपको मिल गया 451 का स्क्वायर, 2,03,401। क्लियर? अगला है 617 का स्क्वायर। अब 617 का स्क्वायर देखिए आपको इवेल्युएट करना है, तो 617 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या किया जाए? अब 617 का स्क्वायर अब 617 का स्क्वायर निकालने के लिए देखिए इसमें क्या किया जाए? इकाई के अंक पे देखिए क्या लिया जाए? इकाई के अंक पे ले लीजिए 0। ये देखिए ये कितना बन जाएगा 620, नियरेस्ट नंबर स्क्वायर। अब 617 से 620 घटाएंगे, ये आ जाएगा -3।
और इंटू इन दोनों का योगफल, ये हो जाएगा देखिए 7, 2 और 1 3, 6 और 6 12, ये हो गया 1237। अब 617 का देखिए आपको क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो 617 का स्क्वायर निकालने के लिए अब पहले 620 का देखिए स्क्वायर, लास्ट में देखिए क्या है 0, इसमें आगे देखिए 2 0 लगा दिए गए, इकाई के अंक पे 0 है। अब इसके बाद देखिए आपको क्या लेना है, इकाई के अंक पे 0। अब शेष संख्या देखिए क्या हो गई 62, 62 का स्क्वायर निकालना है। तो 62 का स्क्वायर देखिए 2 अंकों की संख्या का वर्ग हम इससे निकाल सकते हैं, 60 का वर्ग फिर प्लस अंतर कितना आ जाएगा 2, और 2 गुणे ये कितना हो जाएगा 122, ये हो गया कितना देखिए 3600, और फिर प्लस ये हो जाएगा 244, इन दोनों को प्लस कर दिया जाएगा, ये हो जाएगा कितना 38 44। इस तरीके से आप देखिए 62 के स्क्वायर निकाल सकते हैं, यदि याद नहीं है तो। माइनस 3 सते 21, 2 9 और 2 11, 1 36 और 1 37, घटा दीजिए, माइनस है, 10 से 1 घटा दिया गया कितना 9, 9 से 1 घटा दिया गया कितना 8, यहाँ 13 में 7 गया कितना 6, अब यहाँ 3 से 3 जाएगा कितना 0, और ये हो जाएगा 3 और 8। इस तरीके से आप इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए आज आपने किसी संख्या का वर्ग निकालने का देखिए पद्धति सीखी। 2 अंकों की संख्या हो, 3 अंकों की संख्या हो, उसको देखिए है, उसकी समरी देखिए यही है कि आप किसी भी संख्या का वर्ग अगर निकालते हैं तो 2 बातों का आप ध्यान देंगे। पहला, या तो इकाई के अंक पे देखिए क्या हो 0 हो, या तो इकाई के अंक पे 5 होगा। तो फिर जो 2 नियम बताए गए हैं केस फर्स्ट और केस सेकंड पे, उसके आधार पे आप किसी भी संख्या का स्क्वायर इवैल्यूएट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। कल हम देखिए इस पे अगले वीडियो पे इसके आगे का गुणनफल देखेंगे। जब किसी संख्या का वर्ग नहीं निकालना, इसका मतलब तो ये हुआ कि उसी संख्या में उसी संख्या गुणा कर दिया जाए। जैसे 12 में 12 गुणा करना है तो 12 का स्क्वायर उसको कहा जाएगा। अगर 12 में 17 का गुणा करना है या 105 में 108 का गुणा करना है तो ऐसी स्थिति में उसको वर्ग नहीं कहा जाएगा। उसके गुणनफल के अपने अलग तरीके हैं जो हम अपने अगले वीडियो में कल ध्यान देंगे। ओके, थैंक यू।